जय हिंद। स्वागत है आपका गुप्ता जी जामो यूट्यूब चैनल पे। आज इतिहास का इस सीरीज का टोटल जो 500 क्वेश्चन सीरीज है वो आज समाप्त हो जाएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस की नृशंसता का शिकार हुए? तो साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे और सैंडरसन की लाठी से उनको चोट लगी हुई थी। तो उसी समय उन्होंने कहा था कि मेरे शरीर पर पड़े एक एक लाठी अंग्रेजी सरकार के ताबूत की कील साबित होगी। नेक्स्ट है, बाल गंगाधर तिलक किसे अपने राजनीतिक गुरु कहते थे? तो दादा भाई नौरोजी को। नेक्स्ट है, चिटगांव शस्त्रागार पर धावा किसके नेतृत्व में बोला गया? तो सूर्यसेन की नेतृत्व में। नेक्स्ट है, गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए? तो 5 मार्च 1931 को हुए थे। जिस गांधी जी जब गांधी इरविन समझौता हुआ तब गांधी जी लंदन गए थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए, लेकिन वो बीच थी में से उस सम्मेलन में से चले आए। नेक्स्ट है, कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था 1931। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे जिनमें से 2 गोलमेज सम्मेलनों में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। उस राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था जिसने भाषाई आधार पर राज्यों का पुनः सीमांकन करने की सिफारिश की थी? तो वो थे फजल अली। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत में पहली गैर कांग्रेस सरकार किस राज्य में बनी? तो वो बनी थी केरल में। 1937 में कांग्रेस के मंत्रिमंडल बनाए गए 6 राज्यों में उसमें बिहार भी शामिल था। महात्मा गांधी किसकी कृतियों से अत्यधिक प्रभावित थे? तो थे लियो टॉल्स्टॉय। महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह की कला को अभ्यास के रूप में कहाँ सीखा? तो दक्षिण अफ्रीका में। अगर पूछा कि सबसे पहले गांधी जी ने कहाँ सत्याग्रह किया तो वो किए थे दक्षिण अफ्रीका में। लेकिन भारत में सबसे पहला सत्याग्रह कहाँ था? तो चंपारण में, जो कि वर्तमान पश्चिम चंपारण है, जिसके सत्याग्रह शब्द का निर्माण किसने किया? तो सत्याग्रह शब्द का निर्माण किया था महात्मा गांधी ने। कहाँ पे किया था? तो किए थे दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में गांधी को श्वेत लोगों द्वारा पीटा और पटरी से नीचे फेंक दिया गया था? तो मेरिस्टबर्ग में। नेक्स्ट है, गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया? तो 1919 में। नेक्स्ट है, गांधी जी ने भारत में अपनी राजनीतिक गतिविधियों का प्रारंभ कहाँ से किया था? तो किया था चंपारण से। नेक्स्ट है, गांधी जी की अध्यक्षता में एकमात्र AICC अधिवेशन यानी राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो बेलगाम के अधिवेशन में मात्र वो की अध्यक्षता किए थे। जो बेलगाम का अधिवेशन था उसी का एक मात्र अधिवेशन किए थे गांधी जी। महात्मा गांधी ने सन 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? तो दांडी से प्रारंभ किया था। गांधी जी खादी को किसका प्रतीक मानते थे? तो आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक मानते थे। नेक्स्ट है, 1937 में किन 2 राज्यों में गैर कांग्रेस मंत्रिमंडल थे? तो थे बंगाल और पंजाब में। नेक्स्ट है, 1939 में सुभाष चंद्र बोस किसे हराकर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए थे? तो पटाभी सीतारामैया को। नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो आया था 1946 में। नेक्स्ट है, गांधी जी ने किस आंदोलन का समर्थन किया था? तो अस्पृश्यता का। नेक्स्ट है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के लिए कौन सा मुख्य कारण था? तो क्रिप्स मिशन की विफलता। नेक्स्ट है, अंग्रेजों के लिए गांधी जी का प्रसिद्ध भारत छोड़ो आंदोलन
आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? तो 1942 में। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में किस महीने में शुरू किया गया था? तो अगस्त में। क्रिप्स मिशन भारत में कब आया? तो 1942 में। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार का गठन कहाँ किया गया था? तो बलिया में किया गया था। और पहला जिला कौन सा है जो कि स्वतंत्र हुआ? वो था बलिया। नेक्स्ट है चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को स्थगित कर दिया था? वो किए थे असहयोग आंदोलन को। चौरी चौरा जो स्थान है वो गोरखपुर के पास है। असहयोग आंदोलन किसके कारण स्थगित किया गया था? तो चौरी चौरा घटना के कारण। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग का अपना प्रसिद्ध प्रस्ताव 1920 में कहाँ आयोजित अपने अधिवेशन में पारित किया था? तो कलकत्ता के अधिवेशन में पारित किया था। किस आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों दोनों का समर्थन मिला? तो असहयोग आंदोलन को। नेक्स्ट है महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो 1930 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट है नमक सत्याग्रह किस सन में प्रारंभ हुआ था? तो हुआ था 1930 में। नेक्स्ट है गांधी का दांडी मार्च किसका हिस्सा था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। इसी में गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ा था। नेक्स्ट है नमक कानून के उल्लंघन में गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया था जिसका नाम है सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट है पूर्ण स्वराज की शपथ कांग्रेस के किस अधिवेशन में ली गई? तो ली गई थी लाहौर अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता पंडित नेहरू ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी? वो की गई थी लाहौर अधिवेशन की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में पूर्ण स्वराज प्रस्ताव स्वीकार किया गया था? तो 1929 के लाहौर सत्र में। 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने की थी। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर या गणेश वासुदेव मावलंकर। सर्वोदय और भूदान आंदोलन से कौन संबंध है? तो आचार्य विनोबा भावे। नेक्स्ट है सर्वोदय की अवधारणा के संस्थापक कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। नेक्स्ट है जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं, या किसने कहा था? तो ये कथन है जॉन लॉक ने अपनी पुस्तक सेकेंड ट्रीटीज ऑफ सिविल गवर्नमेंट के छठे अध्याय में कहा कि गलती या भूल कर भी कानून के शासन और समाप्त नहीं करना चाहिए, बल्कि स्वतंत्रता को संरक्षण दिया जाना चाहिए। सभी राज्यों के लोगों के विकास के लिए कानून राज्य की स्थापना करनी चाहिए, क्योंकि जहाँ कोई कानून नहीं वहाँ पर स्वतंत्रता नहीं है। सुधार आंदोलन क्या है? पोप के प्रभुत्व के खिलाफ विद्रोह। सुधार आंदोलन 16वीं शताब्दी में इंग्लैंड में हुए सुधारों की एक श्रृंखला थी, जिसके द्वारा इंग्लैंड में चर्च को रोमन कैथोलिक चर्च और पोप के प्रभुत्व से मुक्ति मिली। 1517 ईस्वी में अपने 95वें शोध प्रबंधन के साथ धर्म सुधार आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय मार्टिन लूथर किंग को दिया जाता है। फासिस्टवाद की विचारधारा किस देश में विकसित हुई? तो इटली में। फांसीवाद का समर्थक मुसोलिनी था, जो कि इटली का था। फांसीवाद या फासिस्टवाद या फासिज्म इटली में बेनितो मुसोलिनी द्वारा संगठित फासियो दी कन्वेंटो का
राजनीतिक आंदोलन था जो मार्च 1919 में प्रारंभ हुआ। इसकी प्रेरणा और नाम सिसिली के 19वीं सदी के क्रांतिकारियों फांसी से ग्रहण किए गए। नेक्स्ट है लोकतांत्रिक समाजवाद की विधियां है समझाना और प्रचार करना। लोकतांत्रिक समाजवाद एक राजनीतिक विचारधारा है जो राजनीतिक लोकतंत्र के साथ उत्पादन के साधनों के सामाजिक स्वामित्व की वकालत करती है। वह इसका अधिकतर जोर समाजवादी आर्थिक प्रणाली में लोकतांत्रिक प्रबंधन पर रहता है। रूस के पॉपुलिस्ट आंदोलन और अराजकतावाद के सह संस्थापक सदस्य कौन था? तो मिखाइल बाकुनिन एक रूसी क्रांतिकारी अराजकतावादी और समूहवादी अराजकतावाद का संस्थापक था। नेक्स्ट है समाजवाद मूलतः किसका आंदोलन है? तो समाजवाद मूलतः कामगार का आंदोलन है। समाजवाद समाज और अर्थव्यवस्था पर आधारित एक ऐसी प्रणाली है जिसके अंतर्गत उत्पादन के साधनों पर मजदूरों का स्वामित्व अधिकार होता है तथा अर्थव्यवस्था का प्रबंधन मजदूरों के सहयोग से किया जाता है। आधुनिक समाजवाद की शुरुआत 18वीं शताब्दी में हुई थी। इसके अंतर्गत मजदूर वर्ग ने कई राजनीतिक आंदोलन किए और उन्हें औद्योगिकरण तथा निजी संपत्ति की आलोचना की। इस प्रकार से समाजवाद मुख्यतः मजदूरों का आंदोलन था। चीन की ग्रेट वॉल महान दीवार का निर्माण किसने किया? तो ही हुआंग-ती ने 220 से 226 ईसा पूर्व में चीन के प्रथम सम्राट किंग शी हुआंग द्वारा बनाई गई दीवार सभी दीवारों में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध थी, लेकिन अब इस दीवार के कुछ ही अवशेष बचे हैं। नेक्स्ट है बर्मा या म्यांमार को प्राचीन भारत में क्या कहा जाता था? तो स्वर्ण भूमि। नेक्स्ट है मार्को पोलो किस लिए विख्यात है? तो भारत, चीन और एशिया की यात्रा करने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, ये जो सीरीज जो चला इतिहास का 500 क्वेश्चनों का, तो आप हमारे YouTube चैनल गुप्ता एग्जामों को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक अवश्य पहुंचाइए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।